अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम अगेन टू अ न्यू सीरीज़ ऑफ वीडियोस। जैसे कि आपने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखा, हम लोग आए हैं आज गुलबर्गा कलबुर्गी में अफसर भाई के यहाँ पर। लास्ट टाइम भी इनकी डॉक्यूमेंट्री बनाए थे हमने, क्योंकि ये सीरीज़ का सेकंड वीडियो आप समझिए। पहला तो हमने अपने दिन भर का जो भी हाल चाल था, जो खाना पीना था, हमने उस बारे में बात की। अफसर भाई के हम घर पे भी गए, अल्हम्दुलिल्लाह उनका फ्रूट गार्डन दिखाया। अब हम आ चुके हैं इनके गोडाउन पे। कुल मिला के इनके 3 गोडाउन है, जिसमें कि हम ये पहले गोडाउन पे आए हैं। अस्सलाम वालेकुम अफसर भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अफसर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अफसर भाई को मैं मतलब एक टाइम से जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जब लोग को तुअर कल्टीवेशन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। जी लेकिन आई थिंक आप आए फ्रंट में, बहुत बड़ी बात है। हालांकि बिजनेस तो आपका चल ही रहा है, लेकिन आप आए, आपने समझाया लोगों को कि तुअर भूसा होता क्या है, ये तुअर चीज़ क्या है, इसका कल्टीवेशन कैसा होता है। तो आज सीरीज में लोग क्या क्या देखेंगे और क्या सीखने मिलेगा लोगों को? जैसे एक तो क्वालिटी का तो हर टाइम हम लोग बात करेंगे। जी, क्वालिटी में डिफरेंस क्या रहता है, ये तो मेजर टॉपिक रहेगा आज का अपना। दूसरी बात, ये हैंड कट और मशीन कट में डिफरेंस क्या है, सही है, और रेट के ताल्लुक से क्यों डिफरेंस आ रहा है। सही है, कहीं किसी के पास 50 पैसा ज़्यादा, किसी के पास 50 पैसा कम। इसके रीज़न, वैलिड रीज़न बताऊंगा मैं। सही है, क्योंकि क्वालिटी में डिफरेंस रहेगा तो वो रहेगा। और डिलीवरी का भी प्रोसेस बताएंगे, किस तरीके से हम लोग डिलीवर कर रहे हैं। सही है, गुड फार्मर्स को किस तरीके से सहूलियत दे रहे हैं। बराबर। हाँ, मेजर अपना तो रहेगा इस बार क्वालिटी के डिफरेंस। जैसे मेरे यहाँ भी, मेरे जैसे और भी लोग हैं जी, तो वो लोग भी कर रहे हैं, और उनसे और मेरे में क्या डिफरेंस रहेगा। सही है। हाँ, ये लोग मेजर आपसे रहेगा। क्यों परचेस करें? क्यों परचेस करें, सही है, रीजन भी तो चाहिए ना, क्यों बराबर। परचेस मेरे से ही क्यों करे। सही है, हाँ, तो वो उसके जैसे सीजन वाइज एक रहेगा। गोडाउन से जाओ, जैसे हम लोग अपना स्टॉक 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। एक सीजन वाइज, जैसे जनवरी से आपको मार्च एंड तक सीजन वाइज बोलते हैं हम लोग इसको। क्या होता है, यहाँ से डायरेक्ट खेतों से गाड़ी भरती है, तो इसमें सब लोग, जैसे मैं भी हूँ और भी लोग हैं, अच्छी फसल कहाँ से होती है, अच्छा भूसा कहाँ से होता है, वहीं से ही सब लोग भरेंगे। बराबर बढ़िया। है। तो इसमें रेट का भी ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। इसके बाद में जो ऑफ सीजन मैं बोलता हूँ, जैसे अप्रैल से लेके पूरा दिसंबर एंड तक, इसमें क्वालिटी का बहुत फर्क करते हैं। जी, बाकी के लोग क्वालिटी में मिक्सिंग करते हैं, किस तरीके से मिक्सिंग करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मशीन का माल तकरीबन लोग मिक्स कर रहे हैं। जो मशीन का माल होता है ना, वो 3 रुपया केजी यहाँ पे होता है। हैंड कट अपना महंगा होता है, तो वो माल इसमें हैंड कट में मिक्सिंग कर रहे हैं, मिक्स करके उसका रेट डाउन करते हैं। हाँ, जीसी के अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो सबसे बड़ा स्टॉक होता है। जैसे ये 3 गोडाउन है, यहाँ पे 200 गाड़ी का स्टॉक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे आपको मशीन का माल देखने को भी नहीं मिलेगा। आप पूरा वीडियो बनाइए गोडाउन में, पूरे तीनों गोडाउन में बनाएंगे, मशीन का माल मेरे यहाँ पे नहीं रहेगा। सही है, क्योंकि जितना जब तक हो रहा है मैं प्योरिटी मेंटेन कर रहा हूँ। सही है, नेचुरली जो जैसे क्वालिटी में फर्क आता है वो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन क्वालिटी मेरे हाथ में जो है मेंटेन करना। मतलब वीडियो आप देख सकते हैं कि कहीं पे भी आपको 1 केजी भी मशीन का माल नहीं मिलेगा। बाकी का जहां भी कोई भी लेना चाह रहे हैं, वो कहीं से भी ले लें, उनके पास 100% एक गाड़ी में, जैसे 60 टन की गाड़ी, 6.5 टन की गाड़ी होती है, जी, 1 से 1.5 टन वो मशीन का माल मिक्स करते हैं। सही है। अपने यहाँ पर ये बात की गारंटी है कि बिल्कुल भी इसमें एक भी 1 केजी 1% भी मशीन का माल मिक्स नहीं होगा। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो मैंने नहीं किया है, सब लोग कर रहे हैं लेकिन मैंने नहीं किया है अभी तक। सही। आगे क्या होता है देखेंगे। करेंगे भी तो मशीन का, जब अब ये हैंड कट टोटली खत्म होगा तब मशीन का अलग से करेंगे, लेकिन मिक्सिंग नहीं करेंगे। सही है, ये मेरा एक मोटिव है, समझिए, एक मोटिव है, प्योरिटी मेंटेन विजन है करने आपका के है। लिए। जी, सही है, किसी को मैं बोल सकता हूँ कि भाई मेरे से आपने जैसा आसिम भाई आपने पूछा, आपसे ही क्यों लेना है। जी, हाँ, आपसे ही क्यों लेना है। सही तो है, भाई आप प्योरिटी देखिए, मेंटेन कैसे करते हैं देखिए। कोई हम लोग गोडाउन्स में स्टॉक करते हैं, एक गोडाउन का ये रेंट कम से कम 12 लाख रुपए का रेंट है। ये भी तो चार्जेस अपने उसी में जाएंगे ना। अगर मैं यही स्टॉक मैं ओपन में करूंगा, जैसे खेत में, जिस खेत में होती है फसल, वहां पे मैं स्टॉक करूंगा तो कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। लेकिन उसमें खेत में अगर मैं स्टॉक करूंगा तो माल तो खराब होगा। वैसे भी मैं आपको स्टॉक्स बताऊंगा, इस वीडियो में मैं बताऊंगा। सही है, हाँ, 50 पैसे किसी का रेट डिफरेंस क्यों आता है। एक तो क्वालिटी की वजह से आएगा, मिक्सिंग की वजह से। दूसरा रीजन रहेगा जो खेतों में स्टॉक करते हैं। ओपन स्टॉक स्टॉकिंग करने से क्या होगा, बारिश आएगा, पानी पड़ेगा तो
कुछ ना कुछ उसमें 20-25% तो खराब होगा माल। वो भी मैं आपको दूसरों के मैं आपको स्टॉक्स बताऊंगा जहाँ पे जो खेतों पे स्टॉक कर रहे हैं खेतों में। सही। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा स्टॉक 100% मेरा स्टॉक होता है गोडाउन्स के अंदर। इन हाउस है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको गोडाउन के स्टॉक को आप 2 साल भी रखिए, सेफ रहेगा। सही। आइए अब अंदर आइए चलेंगे। अंदर चलते हैं, फिर ये बातें कंटिन्यू करेंगे। बहुत बड़े बड़े गोडाउन होते हैं दोस्तों, और जैसे अफसर भाई ने बताया कि ये सब मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, आइए चलते हैं अंदर। सो अफसर भाई अंदर आ गए हम लोग, और बाकायदा सब पैकेजिंग चालू है एक्चुअल में। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 गाड़ी लोडिंग हो रही है। सही है। एक जा रही है आपके मुंबई और एक दूसरा गाड़ी जा रहा है हैदराबाद के लिए। सही है। और दोनों गाड़ी भी मतलब मेरे सामने बात भी हो रही थी। जी, ठीक है, तो एक हैदराबाद जा रही है और एक मुंबई के लिए रवाना हो रही अभी है। थोड़ी देर में मेरे खुद की ही गाड़ियां हैं, सही है। तो अभी थोड़ी देर में गाड़ियां भी तो जो आप रेट देते हो ये विद ट्रांसपोर्ट होता है कि विद विदाउट? ट्रांसपोर्टेशन। जैसे मैं कोई कस्टमर से बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ उनको पहले भाई बात बाद में करेंगे हम, पहले आप अपना लोकेशन डालो, नाम डालो। सही है। नाम डालने से मैं कॉन्टेक्ट सेव कर लेता हूँ। दूसरा क्या है, उनके जैसे ही लोकेशन देखूंगा उनको डायरेक्ट डिलीवरी प्राइस दूंगा। सही है। जैसे माल का अलग दूंगा, लोडिंग अलग चार्जेस, और आपके बैग्स का अलग चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन अलग, ऐसा कंफ्यूज नहीं करता। उससे कस्टमर कंफ्यूज होता है। कंफ्यूज हो जाते हैं। आप तो इसमें सीधा क्या, बोलते हो। डिलीवरी अनलोडिंग आपका रहेगा। हाँ। आपका जहां से भी आप हैं, जैसे गुलबर्गा से 600-800 किलोमीटर, 900, 1000 किलोमीटर तक मैं कवर कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहां तक मैं डिलीवरी करता हूँ। सही है। तो आप सीधा एक रेट देते हो जगह का, कि सामने वाले की जगह तक पहुंचेगा, जगह लेकिन तक अनलोडिंग सिर्फ आपका। आप बहुत क्लियर बात करते हो लोगों क्लियर से। बात करता हूँ। ठीक है, ये पैकेजिंग थैला वो अलग से वो हाँ बागान। कंफ्यूज हो जाता है ना कस्टमर को। क्या होता है, कभी क्या करते हैं लोग, एडवांस ले लेते हैं, एडवांस लेने के बाद बोलते हैं कि भाई लोडिंग का अलग होगा, ये भी एक स्कैम है। ट्रांसपोर्टेशन का अलग होगा, ये भी एक स्कैम ही है ना। बराबर। तो वो काम नहीं करना है। अभी जैसे मैं डिलीवरी चार्जेस स्टार्ट किया हूँ, तो गुड फार्म वालों को आसानी हो रही है। फोन करेंगे या व्हाट्सएप पे चैट करेंगे, डायरेक्ट प्राइस पूछेंगे, सही है। ज्यादा बात भी नहीं होती। व्हाट्सएप पे आपको फोटोज वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे, सही है। वो माल की आसानी हो जाती माल देखने में। तो मेरा एक सवाल ऐसा था कि आपके पास से मिनिमम ऑर्डर कितना करना पड़ेगा? मिनिमम 1 गाड़ी का रहता है। जैसे इस साल का वजन आ रहा है गाड़ी का, बहुत हल्का माल है इस साल, तो ये आ रहा है 6.5 से 7 टन। जी। हाँ, 6.5 से 7 टन का वजन रहेगा एक गाड़ी में। और कभी क्या करता हूँ मैं, कोई अच्छे कस्टमर अपने रेगुलर रहते हैं, कभी उनको आधे गाड़ी ही लगता है, जी। तो उस लाइन में जहाँ पे 50-100 किलोमीटर आसपास में 2 कस्टमर मिलते हैं आधे गाड़ी के, तो मैं उनको आधा गाड़ी भी देता हूँ। मतलब किसी को अगर 1 टन भी चाहिए तो आप दे दोगे? 1 टन नहीं दे सकता, क्योंकि 2 टन दे देंगे, हाँ, 2-3 टन। नहीं 3.5 टन का अच्छा। एक आधा गाड़ी होता है, आधा बैच क्योंकि करेंगे। हाँ, उसमें क्या होता है 1-2 टन क्यों नहीं दे सकते, गाड़ी का जो तिरपाल होता है उसका जी। टर्पलिन जो कवर करते हैं हम, उसको डालने के लिए कम से कम 1 घंटा लगेगा। जी। 7 से 8 आदमी लगेंगे उसको कवर करने के लिए। 3-3 लेयर में हम उसको ढक के, क्योंकि बारिश तो हर जगह होता है, कहीं भी यहाँ नहीं रहा तो कहीं और रहेगा, जी। तो उसको अच्छी तरीके से पैकिंग करना पड़ेगा, ढकना पड़ेगा उसको। तो इसलिए हम लोग मिनिमम आधे गाड़ी का ऑर्डर लेते हैं। सही है। तो किसी को भी ऑर्डर देना है तो 3.5 टन का मिनिमम देना पड़ेगा। मिनिमम ऑर्डर। सही है। रेट का ऐसा है कि रेट तो फ्लक्चुएट होता रहता है साल भर इसका। एक मेजर एक बताऊं मैं रेट आपको, जैसे जनवरी से मैंने बोला कि आपको सीजन जो मैं बोल रहा हूँ, जनवरी से मार्च तक तकरीबन यहाँ पे जैसे मेरे भी जैसे और भी लोग हैं, सबके रेट्स एक ही रहेंगे। जनवरी से लेके आपको मार्च एंड तक, तब तक खेतों से फसल निकलती रहती है, सबके रेट प्राइस एक ही रहेंगे, और इसके और क्वालिटी भी सबकी एक ही रहेगी। जी। जैसे ही मार्च खत्म होगा, गोडाउन से आपका स्टॉक, गोडाउन स्टॉक से आप सेल करना शुरू करेंगे, तब आता है क्वालिटी का फर्क। क्योंकि क्या करते हैं सब लोग, तकरीबन लोग 90 समझे आप 99% लोग इस नेचुरल, ये हैंड कट है, पूरा हैंड कट थोड़ा है। सा जाएंगे वहां पर हम हाँ लोग। बिल्कुल, आइए। ये नेचुरल हैंड कट जो माल है। जी, ये देखिए, ये प्योर हैंड कट है, इसमें कोई मशीन का टोटली मिक्स नहीं है इसमें। अगर मशीन का मिक्स होता तो जैसे इतनी छोटी छोटी काड़ियां आएंगी, 90% ऐसी काड़ियां रहेगी मशीन के और पास। बहुत सारी होंगी। बहुत सारी रहेगी, वो हैंड कट में नहीं आता। लेकिन कर रहे क्या लोग, हैंड कट मशीन का माल इसमें मिक्स कर रहे हैं। सही है। तो उसमें फर्क मतलब ऑन द स्पॉट नहीं दिखता है, बकरा खाने के बाद में जब फीडर में जो बच बचेगा, जाता है। हाँ, वो काड़ियां बच जाएंगी। इसमें से भी बचती हैं काड़ियां, नहीं बोल रहा मैं, जी। थोड़ा बहुत रहेगी काड़ी इसमें। ये ऊपर तक पहुंचाते कैसा है भाई? ये हाँ, स्टॉक के टाइम अभी यहाँ पे इस एरिया में थोड़ा सा माल मिल रहा है। बाकी के मेरे गोडाउन में तो बहुत कम हो गए, मेरे जो पहले के वीडियोस हैं जी। उस गोडाउन में तो बहुत कम हो गया है माल। यहाँ फिर भी
डालते हैं, पूरा ऊपर तक डालते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत माल है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह इस गोडाउन में मैंने 210 गाड़ी का स्टॉक किया। 210 गाड़ी। तो अभी तक इसमें 70-80 गाड़ी मैंने बेच दिया। अभी ये अल्हम्दुलिल्लाह टोटल स्टॉक 150 गाड़ी का भी है। माशाअल्लाह। तो क्योंकि रेगुलर जो कस्टमर्स होते हैं ना, उनके लिए मैं साल भर का उनको रखना ही पड़ेगा स्टॉक। जी। कोई नए कस्टमर आएंगे, जैसे आप अगर आके मुझे बोलेंगे भाई मेरे को 20 गाड़ी चाहिए, तो नहीं देंगे हम लोग। रेगुलर जो इतना भी है, रेगुलर कस्टमरों का पहले स्टॉक मेंटेन करेंगे, उसके बाद फिर बाद में जो एक्स्ट्रा बचता है, एक्स्ट्रा जब बचता है तब अभी नहीं देते। क्यों नहीं देते? एंड में थोड़ा सा प्राइस 1-2 रुपया महंगा होता है, तब देंगे। सही है। और अभी दे भी नहीं सकते क्योंकि अभी आपके रेगुलर कस्टमर्स ही रेगुलर चल रहे हैं अभी। हाँ। माशाल्लाह। तो भाई इसमें जाहिर सी बात है अलग अलग खेतों से लाया हुआ माल है, जी। तो क्वालिटी डिफरेंस इसमें भी आता है क्वालिटी ना? एक मेजर चीज बताऊं मैं, क्वालिटी थ्रू और हैंड कट भूसे में चेक करने की क्वालिटी, इसमें 2 प्रॉब्लम आते हैं। जी। एक तो आता है डस्ट का। डस्ट जो पत्ता होता है ना, पत्ता जैसे पाउडर फॉर्म में आता है। कभी कभी कोई साल क्या होता है, पत्ता ज्यादा निकलता है, तब क्या होता है, गाड़ी का वेट भी बढ़ेगा। हाँ। जैसे 5 साल पहले पाउडर ज्यादा था, उस साल गाड़ी का वेट आ रहा था 7.5 से 8 टन एवरेज। ज्यादा इस साल पत्ता बिल्कुल रहेगा पत्ता, लेकिन कम है इस बार, इसीलिए 6.25 से 6.5 टन के बीच में वेट आ रहा है। सीधा 1 टन का फर्क है। 1 से 1.5 टन का फर्क आ रहा है। देखो आप। हाँ, तो पत्ता बहुत कम है इस बार। इस बार प्रॉब्लम क्या है, इस बार 70% माल डिम हो गया है कलर। तो ये क्यों होता है भाई? हाँ, तो ये इसलिए होता है, जैसे हार्वेस्टिंग आपकी दिसंबर एंड में स्टार्ट होगी। अगर दिसंबर में बिफोर हार्वेस्टिंग थोड़ा सा बारिश आ गया, फली जब सूखती है, फली सूखते वक्त अगर बारिश आ गया, तो क्या होता है, वो फली का कलर डिम हो जाता है, काला हो जाता है। ये तो बात हुई कलर की। कलर की तो खाने में भी फर्क आता है? खाने में कोई फर्क नहीं, जितना भी डिम रहेगा या व्हाइट रहेगा, खाने में बकरे को कोई फर्क नहीं। सिर्फ यही है कि सिर्फ कलर दिखने में, और कोई मॉइस्चर में भी फर्क नहीं रहेगा। बाज लोग क्या कंफ्यूजन में क्या रहते हैं, भाई काला दिख रहा है तो भीगा हुआ है क्या? नहीं रहेगा भीगा। आप इसको अपने गोडाउन पे भी आप 2 साल भी स्टोर करेंगे तो ये बिल्कुल 7% के बिलो रहेगा मॉइस्चर। आप इसको कितने साल भी स्टोर कर सकते हैं। हम खुद कभी कभी बचता है ना, 2-4-5 गाड़ी बचा तो नेक्स्ट ईयर भी उसको स्टॉक में ही रखते हैं, खराब ही नहीं होता, वो सही है। मॉइस्चर कम रहता है। इसके लिए तो कि बकरे इस पे भी जल्दी सेट होते हैं, मॉइस्चर का भी एक फर्क आता है हाँ, वो डाइजेशन के लिए, समझिए आपको डाइजेशन के लिए बकरों के लिए बहुत अच्छा है, उनको ड्राई फीड चाहिए। पर कलर का आप बोल रहे हैं, लेकिन मेरे को तो ये कलर ये बहुत नहीं, गोल्डन आपको दिख उस रहा है। साइड थोड़ा सा, हाँ ये गोल्डन पूरा व्हाइट है, ये आपको उस साइड थोड़ा सा मैं लेके जाता हूँ। जी। मैं क्या करता हूँ, कभी भी मैं मिक्स नहीं करता जी। जो जैसा आता है उसको अलग ही करता हूँ मैं। अभी देख सकते हैं लोग कि वहां भी काम चल रहा है, और यहाँ पर देखिए आप एकदम 2 गाड़ी गोल्डन। चल रहे हैं, एक गाड़ी मुंबई जा रही है। देखिए आप, गोल्डन बोले तो एकदम गोल्डन माल। क्रंची आवाज भी आ रही है लोगों को। हाँ, अच्छा नहीं, ड्राई मॉइस्चर कम रहा तो ऐसा आवाज आता है। देखिए इसमें पाउडर रहेगा, नहीं बोल के नहीं, जैसे बताऊं मैं आपको, बहुत कम इस साल, देखो बहुत कम है ये पाउडर। नॉर्मली नहीं तो हाथ भर जाए। नहीं तो हाँ, नहीं तो आपको एक बैग जैसे 32-35 kg का बैग होता है, उसमें 8-10 kg निकलता है, लेकिन इस साल बहुत कम निकल रहा है। फीडर में बचेगा आपको 1 kg या 2 kg ज्यादा, मैक्सिमम 35 kg में। और पाउडर का फॉर्म जो है, अगर बकरियां रहेंगे तो ये उठा लेंगे। बकरे नहीं उठाते, बकरे जुबान से उठाते हैं ना, सिर्फ फली उठाएंगे, पाउडर छोड़ेंगे। बकरियां क्या है, ये भी उठा लेंगे। सही, मतलब वेस्टेज इस बार ना के बराबर, ना के बराबर वेस्टेज है। और मिट्टी भी आती है, जैसे आप देखिए कहीं पे दिखेगी नहीं, जी। फिर भी मैं कस्टमर्स को बोलता हूँ यहाँ बिल्कुल, हाँ ये बताता हूँ कि भाई ये मिट्टी भी आएगी आपको। हाँ, ये ये खेतों में से आ जाती है, खेतों में से मिट्टी पे ही रखते हैं ना किसान लोग, जी। तो कभी कभी ये मिट्टी आती है 10-15 kg, मैं उनको बोलता हूँ, जैसे 200-300 रुपए का मिट्टी होती है। ये देखो पूरी गाड़ी माल रेडी है। गाड़ी रेडी है, अभी ये लोडिंग करना है, 2 गाड़ी लोडिंग है आज। तो ये गाड़ी यहाँ लगती है पीछे, हाँ यहाँ पीछे, और यहाँ दोनों साइड लगेगी, फटाफट लोड हो जाएगी। वाह, अच्छा जो आप कलर डिफरेंस की बात करते हो, ये माल में आई थिंक। हाँ ये माल में इस साइड आपको माल दिखेगा, वो कलर का थोड़ा सा डिफरेंस। तो ये हल्के भीगेपन की वजह से, हाँ जब हार्वेस्टिंग होता है उससे पहले भीगा हुआ है, अभी नहीं, पर हार्वेस्टिंग से पहले। अब ये सूख जाता है कि क्या होता है? नहीं सूखा ही है ये अच्छा। गोडाउन में आप इसको 2 साल भी रखो, अच्छा, ये आप moisture सुखा नहीं के है। फिर अंदर लेते हो? नहीं, हार्वेस्टिंग में जब हार्वेस्टिंग होता है, माल सूखने के बाद ही हार्वेस्टिंग होता है। किसान हार्वेस्टिंग जो दाना निकालता है, जी। फली गीली रहा तो दाना नहीं निकलेगा। फली गीली होने से क्या होता है, फली का जो व्हाइटनेस, जो गोल्डन कलर होता है, वो चेंज होता है। जैसे इस साइड का मेरे पास माल है, ये थोड़ा सा डिम कलर है, मैं कस्टमर को दोनों भी देता हूँ।
डिम कलर भी बोल के देता हूँ और टोटली पूरा व्हाइट भी बोल के देता हूँ। सही है। ऐसा एक दूसरे में मैं मिक्सिंग नहीं करता। हाँ हाँ, टोटली अलग मिक्सिंग करता करके हूँ। तो बहुत। और आपको जैसे मैंने बताया कि कहीं भी आपको मशीन का माल नहीं दिखेगा, जी। ये मेरा पूरा गोडाउन है, आप इसमें कहीं भी मशीन का माल नहीं मिलेगा आपको। मशीन का माल आप यूज ही नहीं करते? यूज ही नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक तो मैंने यूज नहीं किया है। सही, क्योंकि इनके पास सबसे बड़ा स्टॉक है हैंड कट माल का और सब क्वालिटी माल है। और कहीं मेरे गोडाउन के आसपास भी आप अगर देखेंगे, जी, जैसे खेतों में स्टॉक करते हैं, मेरा कोई खेतों में स्टॉक नहीं होता है। टोटली मेरे 3 गोडाउन है अल्हम्दुलिल्लाह, तो तीनों मेरे गोडाउन में ही स्टॉक होगा। बॉम्बे, पूना, जो बड़ी बड़ी सिटीज है, यहाँ पर आपके रिटेल आउटलेट्स भी हैं क्या? मेरे जैसे रिटेलर्स हैं, रिटेलर्सों को भी मैं देता हूँ। मैं पूना में भी डायरेक्ट देता हूँ। आपके फ्रेंचाइज नहीं हो? नहीं, फ्रेंचाइजी बोल के देखिए टाई अप करना, मैं तो खुली छूट रखता हूँ उनको, भाई मेरा जी। अच्छा लगा माल तो मेरे से लो आप। जी, हाँ, नहीं लग रहा, अभी बहुत लोग फंस गए हैं, जो जैसे आप बोल रहे हैं टाई अप हो गया है उनका, जी। अब वो लोग परेशान है क्योंकि सब लोग मिक्सिंग कर रहे हैं माल की वजह। रीजन भी हाँ। आपको मैंने बताया कि माल महंगा क्यों और हो रहा बाहर है, से ले नहीं सकते महंगा भी अभी। बहुत हो रहा है ना, बराबर। तो रीजन, उसका रीजन दोबारा भी बताऊंगा क्यों जी। महंगा हो रहा है। उसका एक अलग वीडियो बनेगा। जी, ठीक है, तो अभी थोड़ा सा मैं बिजनेस पर्सपेक्टिव पे आ जाऊं। फार्म वाले हो गए, ज्यादा बकरे पालने वाले हो गए, बेचने वाले हो गए, ठीक है, ऐसे लोग आपसे डील कर सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, आपको ऑर्डर करना होगा तो आपका तरीका क्या है, प्रोसीजर क्या है, और पेमेंट कैसे होगा, जी, और डिलीवरी पेमेंट के कितने दिन बाद होगी, आप पूरा बिजनेस मॉड्यूल समझा दीजिए एक बार लोगों को। जैसे आपके थ्रू या जैसे भी वो मेरा कांटेक्ट नंबर लेते हैं, मैं उनको सिर्फ पहले बोलता हूँ कि भाई आपका नाम और लोकेशन डालो। जी, उनके लोकेशन के हिसाब से मैं डायरेक्ट उनको डिलीवरी प्राइस देता हूँ। सही है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई अलग से चार्जेस नहीं, डायरेक्ट उनके डिलीवरी प्राइजेस। उसमें एक चीज रहना चाहिए, गाड़ी उनके वहां तक आना चाहिए। गाड़ी के मैं फोटोज भी डालता हूँ, बैग्स के। नए कस्टमर की बात कर रहा हूँ, जूने कस्टमरों को पता ही रहता है कि गाड़ी कौन सी है, कैसा आएगी, कहाँ से आएगी। और रोड कभी कभी कोई फार्म्स के खराब रास्ता खराब रहेगा, रोड खराब रहेगी, तब उनको मैं बोलता हूँ कि भाई वहां तक जहां तक गाड़ी जाएगी, जी, हाँ, वहां से आपको क्रॉसिंग करना पड़ेगा। हाइट ज्यादा रहती है, ग्राउंड लेवल से 18 फीट हाइट रहती है। जी, हाँ, तो 1 घंटे में गाड़ी लोड होगी, तो आपको वो वीडियो में वो भी आ जाएगा। जी, और कस्टमर को जस्ट उनका नाम भेजना है मुझे और लोकेशन भेजना है, मैं डायरेक्ट उनको डिलीवरी प्राइजेस देता हूँ। सही है। इसके बाद आपका जैसे पेमेंट का आपने बोला, कोई नया कस्टमर, फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं हमारे यहाँ भी, फ्रॉड्स बहुत हैं। जी, छोटा मोटा जो सीजन वाइज कोई भी, मेरे जितने भी लेबर हैं सब लोग भी काम करते हैं, जो भी कस्टमर मिलता है उनको गाड़ी भरते हैं सब लोग। हाँ, खुली छूट है यहाँ पे, कोई किसी का ये तो नहीं, कोई किसी का बंधा हुआ नहीं। बंधा हुआ नहीं है, कोई भी आ सकता है, कोई भी खरीद सकता है। डायरेक्ट आपके गोट फार्म वाले भी आके यहाँ पे खरीद सकते हैं डायरेक्ट किसानों से। आते भी है ना? आते भी हैं, लेकिन लेके नहीं जाते, क्योंकि लोडिंग में फर्क होता है गाड़ी का। वो लोग क्या करते हैं, गाड़ी में किराया जो होना चाहिए वो नहीं देते, ज्यादा दे देते हैं। जितना माल जाना चाहिए गाड़ी में, जो प्रोफेशन है वो अच्छे तरीके से लोड करेगा। जो प्रोफेशन में नहीं है, पहली बार लेके जाते हैं, वो लोग माल कम लेके जाएंगे, तो गाड़ी का किराया। आप बड़े कंटेनर्स में भेजते हो ना? कंटेनर्स भी आते हैं मेरे पास, जैसे मेरी खुद की गाड़ियां 6-7 गाड़ियां मेरी खुद की है। जी, इसके अलावा भी मेरे पास ऑर्डर्स ज्यादा रहेंगे तो मैं बाहर की गाड़ी भी मंगाता हूँ। जैसे कंटेनर्स टाइप की गाड़ियां होती है, लॉरियां होती है, उसमें 8 टन जाएगा माल। उसमें अच्छा प्रेस करके जा सकते हैं। 35 फीट की उसकी बॉडी होती है, 36 फीट की, तो मेरे गाड़ियों की 20 फीट होती है, तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा जाएगा। सही है। और आप जो पूछ रहे थे पेमेंट का, पेमेंट नए कस्टमर रहेंगे तो मैं उनसे सिर्फ 10% लेता हूँ, गाड़ी यहाँ से उनके वहां तक जाने तक का। इसके बाद मैं बोलता हूँ आप देख लो माल, पसंद आया, पूरा पेमेंट देना पड़ेगा आपको, तब बाद में खाली करना। पर ऐसा कौन करता है? नहीं, करते हैं देखिए, ट्रस्ट के लिए मैं उनको पेमेंट नहीं तो मैं रेगुलरली 90% पेमेंट लेता हूँ। मतलब आपको इतना भरोसा है अपने प्रोडक्ट पे बिल्कुल, कि आप 10% पेमेंट लेके गाड़ी भेज देता हूँ। मेरी खुद की गाड़ियां हैं, कहीं मैं डाइवर्ट भी करूंगा वहां से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे हर एरिया में मेरे रेगुलर रिटेलर्स हैं, रेगुलर मेरे फार्म्स हैं। जहां भी जाओ, चाहे मुंबई लो आप, गुजरात ले लो, पूरा कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा, केरला, तमिलनाडु, जहां भी जाएंगे वहां पे मेरे रेगुलर कस्टमर है। मैं किसी को बोल दूंगा भाई ये कस्टमर को मैंने माल दिया, उसने रिजेक्ट कर दिया, वापस दे, आप ले लो, तो लेंगे। कोई भी मेरे से, कोई भी, हर जगह के मेरे 50-100 किलोमीटर पे रिटेलर्स तो भी गाड़ी वहां पहुंचेगी, फिर पूरा पेमेंट करना पूरा पड़ेगा, पेमेंट करके फिर उनको खाली करवाना पड़ेगा। पहले उनको फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तो वैसे तो होता नहीं है, ये बहुत कम, रेयर होता है नए कस्टमर को, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉड जैसे है, छोटे मोटे जो काम करने वाले हैं वो लोग पेमेंट लेते हैं, माल ही नहीं बेचते। ऐसे बहुत से आ गए यहाँ पे। सही, जैसा यहाँ से बहुत पुलिस कंप्लेंट, गाड़ी लग गई है, गाड़ी आ गई है। ये देखिए, ये गाड़ी जा रही है मुंबई और एक गाड़ी आएगा, तो वो गाड़ी हैदराबाद जाएगी। ये मुंबई के लिए गाड़ी लग रही है दोस्तों,
और अभी ये गाड़ी यहाँ से भर के जाएगी। तो आपने ये बिजनेस मेरी कंपनी का नाम है नेशनल। हाँ नेशनल एनिमल फीड, मेरे 3-4 कंपनीज हैं। जी, नेशनल एनिमल फीड, नेशनल ट्रांसपोर्ट, नेशनल एक्सपोर्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और एक अभी मेरा कंपनी के ताल्लुक से नेशनल कंस्ट्रक्शन भी मैंने स्टार्ट किया है। माशाल्लाह, अल्लाह और रियल आपको एस्टेट, कामयाबी दे। अल्हम्दुलिल्लाह। मेन है आपकी मेहनत है भाई। माशाल्लाह। हाँ, तो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन मैंने स्टार्ट किया है। सही है। तो गाड़ी वहां लगेगी कि इधर लगेगी? ना, बस वो जहाँ जहाँ से बैक सहूलियत होती है उनके पूरे गेट सही है, कहीं भी लगा अच्छा। सकते हैं। तो अभी गाड़ी सेट करके फिर भरना स्टार्ट करेंगे। तो जो भी भाई को तुअर लेना है, वैसे हालांकि सब जानते ही अफसर भाई को, पर जो नए लोग अगर वीडियो देख रहे हैं कोई नए एरिया से, तो अफसर भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे इसके बाद, जिसमें कि एक लोडिंग का भी वीडियो रहेगा। आप जो बोल रहे हैं, मैं बोल रहा था कहीं पे मशीन का माल दिखता है क्या? आप खास करके करीब से देखिए, कहीं पे नहीं, मैं आपको नहीं दिखेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं दिखेगा, पूरा और गोडाउन है भी देखिए, नहीं। चारों तरफ से आप देखेंगे तो कहीं भी नहीं। और गोडाउन के बाहर भी मैं स्टॉक नहीं करता हूँ, क्योंकि बाहर स्टॉक करेंगे तो फिर वो माल तो खराब होगा ही होगा। पर हमारे पास जब इतनी बड़ी जगह है तो भाई स्टॉक काहे के क्यों लिए करेंगे हम? और ऐसे 3 हैं, मतलब और 2 हैं। ठीक है, अब सब है, आपको कांटेक्ट कैसे किया जाए? मतलब फोन इजी है कि व्हाट्सएप पे करेंगे तो बेटर है आप कि शाम में आराम से बात करोगे? आराम से मैं उनसे फिर बात, दिन भर पहले I तो think मैं आप उनको busy क्या रहते करता हूँ, हो। बात भी नहीं करता। पहले मैं उनको क्या चाहिए पूछ के अब उनको डिटेल्स डालता हूँ। पहले वो फोटो वीडियोस देखेंगे तो उनको आधी चीजें समझ में आती, पहली बार जो सही। लेने वाले के लिए। बाकी के ओल्ड जो कस्टमर है वो तो उनका तो पता ही रहता सही है। तो आपको फोन करके ऑर्डर दें और इंशाल्लाह 10% पेमेंट वहाँ पहुँच के, पूरा पेमेंट जो पुराने लोग हैं वो उनको सब पता ही है, है। वो तो उनको तो पता ही है। सही। एक बार ना आपका नंबर बताइए लोगों को। 7019015478। ठीक है, ये हमारा सेकंड वीडियो एक्चुअल में। पहला वीडियो तो वो है जब हम सुबह से घूमे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चला। अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा वीडियो है वो। फिर ये वाला है जिसमें आप बिजनेस मॉड्यूल समझे। थर्ड में ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, लोडिंग की बात करेंगे। फिर आगे आगे आपको बहुत सारी चीजें देखने मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।